हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा बोबन अपना फाइनल अटैक करता है जो कि होता है डिसोलेट असोल्ट। उससे बहुत सारे पार्टिकल निकलते हैं जो कि जाके ली को लगते हैं। ली उन सबसे बचने लगता है। उनमें से कुछ अटैक ली को लग भी जाता है। ली अपने विंडो को देखते हुए बोलता है मेरा 30% हेल्थ लूज हो चुकी है। तभी बोबन बहुत ही ज्यादा स्पीड से ली के पास आ जाता है। ली को कुछ समझ में नहीं आता। बोबन ली के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बाइंडिंग ब्लेड में पकड़ लेता है और वो नीचे आते हुए बोलता है मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही कबर खोद के रखी थी। लेकिन तभी ली बहुत ही ज्यादा स्पीड से बोबन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ली का अटैक को ग्रैंडपा ऑब्रे रोक लेते हैं और बोलते हैं अब इस फाइट को यहीं पे खत्म करो, अब आगे। एपिसोड की शुरुआत में बारिश होने लगती है और थंडरस्टॉर्म आने लगता है। ली बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है और वो ग्रैंडपा के ऊपर गुस्सा करने लगता है। ग्रैंडपा उसकी तरफ अपने हाथ का आगे बढ़ते हैं और उसको बोलते हैं ली अब इसे यहीं पे रुक दो। सलीली ली के पास आती है और उसको बोलती है क्या तुम ठीक हो। ली उसको बोलता है आई एम फाइन। ग्रैंडपा उन सबसे बोलता है अभी यहाँ से चलो क्योंकि थंडरस्टॉर्म आने वाला है। और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। बोबन पीछे से उनको जाते हुए देखकर बहुत जोर से हंसने लगता है और उनसे बोलता है ये तो बहुत ज्यादा फनी है। और एकदम से सीरियस होकर बोलता है ओब्रे तुम्हें लगता है तुम हर बार इसे आके बचा लोगे, तुम इसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। ग्रैंडपा रुक जाते हैं और बोबान को बोलते हैं अगर मैं तुम्हारी फाइट में इंटरप्ट नहीं करता तो ली ने अभी जो अटैक किया उससे तुम मारे जाते। बोबान ये सुनने के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। बोबान अपने मन में सोचने लगता है ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता, एक प्रीस्ट मुझे कैसे मार सकता है। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। तो ली के पास एक विंडो ओपन होता है और उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है और उसे बताया जाता है तुमने एक मैप को रिसीव किया है और तुम्हारा एक्सपीरियंस पॉइंट 50,000 इंक्रीज हो जाता है। ली अपने विंडो को देखते हुए बोलता है सिस्टम ने ये कैसे डिटरमाइन कर लिया कि मैंने उसे डिफीट कर दिया। ग्रैंडपा सलीली के ऊपर अपना केप रख देते हैं और उनसे बोलते हैं थंडरस्टॉर्म अब आने वाला है, अब यहाँ से चलते हैं। बोबान के दो दोस्त बोबान के पास आते हैं और उसको बोलते हैं बॉस हमें लगता है अब हमें से चलना चाहिए क्योंकि थंडरस्टॉर्म अब आ रहा है। बोबान बहुत ज्यादा गुस्से से ली को बोलता है जल्दी से यहाँ आओ और फिर से बैटल को स्टार्ट करो, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। बोबान के दोस्त उसको खींचकर वहां से लेके जाने लगते हैं और उसको बोलते हैं हमें पहले यहाँ से जाना होगा। ली बोबान को पीछे से देख रहा होता है। तभी सलीली ली को बोलती है तुम वहाँ पे चुप होकर क्यों खड़े हो, थंडरस्टॉर्म अब आने वाला है। और ली उसकी तरफ जाने लगता है और वहां से सीन चेंज हो जाता है और एक घर को दिखाते हैं जिसके अंदर ली बैठा होता है। उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा पट्टी होते हैं क्योंकि लास्ट फाइट पर वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। सलीली ली के पैर के पास बैठी होती है और ली से बोलती है मैं इस मेडिसिन को तुम्हारे बॉडी पर अप्लाई नहीं कर पा रही। ली सलीली को बोलता है तुम और तुम्हारा ग्रैंडपा का मैं फिर से शुक्रिया करता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे फिर से बचा लिया। और वो सलीली को सॉरी बोलता है। सलीली ली को बोलती है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग होगे। ली अपने मन में सोचता है मैंने उस फाइट में मेरा कोई भी लेवल अप नहीं हुआ बल्कि मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट रिसीव हुआ। मुझे रिसर्च कर कर ये चेक करना होगा कि मैं खुद को कैसे अपग्रेड कर पाऊंगा। ली सलीली को बोलता है तुम और ग्रैंडपा ओब्रे दोनों ही क्या पहले से बोबान को जानते थे। सलीली उसको बोलती है हाँ एक्चुअली मैं और बोबान एक साथ ही बड़े हुए हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, बोबान और मेरी ब्लड एक ही नहीं है लेकिन हम दोनों पहले भाई बहन रह चुके हैं। और वो खड़ी हो जाती है और ली से बोलती है मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना किया। ली उसको बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। सलीली उसको देखती है और स्माइल करती है और वो दरवाजे के पास चली जाती है और ली को बोलती है तुम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करो, तब तक मैं ग्रैंडपा ओब्रे को तुम्हारी मदद के लिए भेजती हूँ। और वो बाहर चली जाती है। ली अंदर बैठा होता है और विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है आज सच में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अभी मेरी मोम घर पे क्या कर रही होगी, मुझे जहाँ तक पता है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रही होगी और ये भी हो सकता है वो मुझे ढूंढने में लग जाए। मुझे जल्दी से अपने घर पे वापस जाना है। और वो अपने विंडो पर टैप करता है और बोलता है बोबान को डिफीट करने के बाद मुझे एक मैप मिला था जो कि लाटोनाया का था, मुझे वो चेक करना चाहिए। और उसके विंडो पर लाटोनाया का मैप ओपन हो जाता है और बोलता है मुझे बस होली टेम्पल को ढूंढना है इस मैप के अराउंड और जल्दी से उस बॉस को डिफीट करने के बाद मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और उसे उसका रास्ता मिल जाता है और सोचता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसे ही बारिश खत्म होगी वैसे ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहाँ पे उसके पास एक विंडो पे लिखा होता है तुमने एक हिडन की को रिसीव किया है। ली उसको देखने के बाद बोलता है एक हिडन की, ये किस तरह का चीज है। और वो अपना हिडन की को निकाल लेता है। हिडन की को निकालने के बाद उसे पता चलता है इस की को यूज करके वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस ट्रेजर चेस्ट ओपन कर सकता है। इसके अंदर बहुत सारे कलर के ट्रेजर होते हैं और उस की को यूज करते हैं रेंडमली कुछ भी जैसे कि जेम्स इक्विपमेंट वो मार्केट से खरीद सकता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो उसके पास एक मार्केट ओपन हो चुका है। लिए उस की को अपने हाथ में पकड़ के बोलता है तो इससे मैं कोई भी ट्रेजर चेस्ट को रेंडमली ड्रॉप कर सकता हूँ जो कि मुझे बैटल से मिलेगा। और अपनी जैकेट को उठाता है और उसे पहन लेता है और बोलता है मैं बहुत ही जल्दी यहाँ से जाने वाला हूँ। तभी दरवाजा ओपन होता है और दरवाजे
से ग्रैंडपा ओब्रे आते हैं। ली उस ग्रैंडपा ओब्रे की तरफ देखता है, उसको बोलता है आप फाइनली आ गए। ग्रैंडपा ओब्रे ली को बोलते हैं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए मुझे जल्दी से तुम्हारी ड्रिलिंग को फिनिश करनी होगी। ली ग्रैंडपा को बोलता है कोई बात नहीं, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ग्रैंडपा ली की तरफ आते हुए बोलते हैं अभी तुम्हारी इंजरी कैसी है, तुम चिंता मत करो, तुम कुछ दिन में पूरी तरीके से हील हो जाओगी। और ग्रैंडपा बोलते हैं उससे लेकिन मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम बोबान के साथ फाइट में जीत पाओगे। वो इस विलेज का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन है। ग्रैंडपा से बोलता है बोबान ने मुझे हल्के में लिया था, इसलिए मेरे पास एक चांस था उससे जीतने का। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे पता है बोबान की स्ट्रेंथ, लेकिन मुझे तुम्हारी पावर के बारे में नहीं पता जो तुमने उस बैटल में यूज किया। मुझे लगता है तुम्हें विल पावर और बाकी फैक्टर की जरूरत है। उस वक्त तुम्हारा लक अच्छा था, इसीलिए तुम जीत गए। ली ग्रैंडपा को बोलता है ग्रैंडपा क्या आप मुझे बता सकते हैं बोबान और सलीली एक साथ बड़े हुए हैं, आप ये सब कैसे किया। ग्रैंडपा उसको बोलते हैं ये बहुत ही ज्यादा बड़ी स्टोरी है। 10 साल पहले आज ही की तरह बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी। सलीली और मैं लाटोनाया पर गए थे, वहाँ पे रात हो चुकी थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए हम एक विलेज ढूंढ रहे थे जिसके अंदर हम रात को वहाँ पे रह सके। तब हमें एक विलेज भी मिला। मैं जब उस विलेज पर पहुंचा तो मुझे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज फील हुआ, क्योंकि वहाँ पे डिमोनिक मोस्टर की प्रेजेंस फील हुई थी। वहाँ पे एक डिमोनिक मोस्टर एक फैमिली के ऊपर अटैक कर चुका था और उस फैमिली के सारे मेंबर को उसने मार दिया था, लेकिन किस्मत से वो एक लड़का बच चुका था। वो लड़का अपने मोम के पास आता है और उसकी मोम को उठाने लगता है। तभी वो डिमोनिक मोस्टर उस लड़के की तरफ आने लगता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लाइटनिंग एनर्जी उस मोस्टर की तरफ आता है और वो मोस्टर को पीछे कर देता है और हमें पता चलता है वो लाइटनिंग अटैक यंग ग्रैंडपा ओब्रे ने किए होते हैं। मोस्टर के हाथ में चोट लगती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। यंग ग्रैंडपा बोबान और उसकी मोम की तरफ देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं तो ये लड़का बोबान है। उसकी मोम को ग्रेवयार्ड में जाकर दफना देते हैं और बोबान को उसकी पेरेंट की तरह ही पालते हैं। ली ग्रैंडपा से बोलता है लेकिन बोबान आप दोनों को इस तरह से एक्ट क्यों कर रहा है। ग्रैंडपा ली से बोलते हैं बोबान को लगता है मैं उस मोस्टर को जल्दी से ढूंढ नहीं पाया, इसीलिए उसके पेरेंट्स मारे गए, बट मुझसे जितना हो सका था मैंने उतना किया। तुम ये सोच भी नहीं सकते कि लाटोनाया डेजर्ट के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल मोस्टर रहते हैं। इवन मैंने अपनी फुल पावर का यूज किया, फिर भी मैं उस मोस्टर को नहीं मार पाया जिस मोस्टर ने बोबान की फैमिली को मर्डर किया था। ली अपने मन में सोचता है ग्रैंडपा ओब्रे की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उस मोस्टर के बाद बहुत ही ज्यादा एक्सटिंक्ट टेरिफाइंग एनर्जी होगी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ग्रैंडपा ओब्रे खड़े हो जाते हैं और ली से बोलते हैं मैं तुमसे बहुत देर से बात कर रहा था, अभी तुम रेस्ट करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। ली अपने मन में सोचता है इवन मुझे अब मैप मिल चुका है तो मैं डेजर्ट टेम्पल के पास जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे कितने ज्यादा पावरफुल मोस्टर रहेंगे, क्या मैं उनको मार पाऊंगा भी नहीं। अभी मेरा करंट स्टैंड को देखते हुए मैं शायद उन मोस्टर को नहीं मार पाऊंगा। मेरे पास मैप है, मैं उस टेम्पल को ढूंढ सकता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने डेजर्ट उल के साथ फाइट किया था तब मेरी एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन मार दिया था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। मुझे इससे लगता नहीं कि मेरा जितना भी इंप्रूवमेंट हुआ है मैं अभी उस डेजर्ट के अंदर जाने के लिए कैपेबिलिटी हूँ। ली ग्रैंडपा ओब्रे की तरफ देखता है और ग्रैंडपा ओब्रे को बोलता है और ग्रैंडपा ओब्रे ली की तरफ देखते हैं। ली उनको बोलता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप मुझे फाइट करना सिखाएंगे। मैं स्ट्रांग होकर उस टेम्पल को ढूंढकर इस जगह से जाना चाहता हूँ। ग्रैंडपा अपने कैप को पहन लेते हैं और ली के घर से बाहर आ जाते हैं और ली को बोलते हैं अभी तुम आराम करो। ली चिल्लाते हुए ग्रैंडपा को बोलता है मैं सीरियस हूँ, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ग्रैंडपा ओब्रे उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। ली दरवाजे पर अपना हाथ पीटते हुए बोलता है मैं कैसे सोच सकता हूँ, ग्रैंडपा ओब्रे ने बोबान को फाइट करना सिखाया था, शायद इसका कारण बोबान ही है। ग्रैंडपा दूर जाकर रुक जाते हैं और ली से बोलते हैं कल जब थंडरस्टॉर्म खत्म हो जाएगा तब तुम हिल पर आके मिलना, अगर तुमने मेरा टेस्ट को पास किया तो मैं तुम्हें फाइट करना सिखाऊंगा। ली ग्रैंडपा को बोलता है मैं डेफिनेटली आपके टेस्ट पे पास हो जाऊंगा। ग्रैंडपा अपने मन में सोचते हैं चेंग जिंग ले आओ, मुझे नहीं पता क्यों बट मैंने जब तुम्हें देखा तब मेरी होप फिर से जाग गई यहाँ से बाहर जाने के लिए। कल तुमने जो फाइट किया तो तुम्हारे पास से मुझे बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग कम्बट स्किल फील हुई। इवन मेरा थंडर शील्ड जो कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस भी तुम्हारे अटैक से लगभग टूट ही गया था। मे बी तुम इस जगह के जितने भी लोग हैं उन सारे को लीड कर सकते हो। और ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं। ली के पास एक विंडो ओपन होता है जिसमें उसे मिशन रिमाइंडर करते हैं। ली उस मिशन की तरफ देखता है और उसे बोलता है ये तो एक डेली मिशन है जिसमें मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है और मुझे 3000 वेट पुशअप करना है और मुझे 2000 सीटअप करना है। ली बोलता है ये तो इतना ज्यादा अच्छा वर्कआउट नहीं है, लेकिन मुझे अभी एट्रीब्यूट पॉइंट की जरूरत है तो मुझे ये करना होगा, और वो मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और सीन चेंज हो जाता है और सीन सुबह को दिखाते हैं जहाँ पे ली वर्कआउट कर रहा होता है। वो 3000 किलो का वजन को उठाकर पुशअप मारने लगता है। ली पुशअप करते हुए अपने मन में सोचता है ये मेरे लिए एक अच्छा होगा, मैं अगर ऐसे ही वर्कआउट करता रहूंगा तो मेरे पास जितने भी हार्ट प्रॉब्लम होंगे उन सारे को मैं इजीली वाइप कर सकता हूँ। और वो बहुत ज्यादा थक जाता है और नीचे लेट जाता है। उसके पास विंडो ओपन होता है और उसमें बताते हैं तुमने मिशन कंप्लीट कर लिया है, अब उसे रिवार्ड की तरफ से उसे 4 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। ली नीचे लेटा होता है और सोचता है मुझे
इतना ज्यादा वर्कआउट करने के बाद सिर्फ 4 पॉइंट मिला है, लेकिन इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। और फिर से बैठ जाता है और अपना विंडो पर अपने स्टेट को ओपन करता है और उसमें 2 पॉइंट को अपने इंटेलिजेंट को देता है और 2 पॉइंट अपना स्टेमिना को देता है। तभी पीछे से ली को कोई बुलाता है। ली उस तरफ देखता है तो वहाँ पे सलीली आ रही होती है। सलीली ली के पास आ जाती है। ली उसको बोलता है तुम अभी यहाँ पे क्यों आई? सलीली ली को बोलती है मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट देने के लिए आई हूँ। और ली को ब्रेकफास्ट देते हुए बोलती है तुम इतने कम कपड़े पे क्यों हो? क्या तुम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे? ली उसको बोलता है हाँ, मुझे ग्रैंडपा ओबरे ने कहा है कि वो मुझे फाइट करना सिखाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ थोड़ा ट्रेनिंग करने। ये सुनकर सलीली ली को बोलती है ग्रैंडपा राजी हो गए तुम्हें फाइट सिखाने के लिए, अब तो तुम्हारी एबिलिटी अवेकन हो जाएगी। ली ब्रेकफास्ट खाते हुए बोलता है मेरी एबिलिटी एक प्रीस्ट की है, क्या मुझे कोई दूसरी एबिलिटी भी मिलेगी? सलीली बोलती है हाँ, प्रीस्ट तो तुम्हारी प्रोफेशन पावर है जो कि तुम्हें गॉड ने दी है, लेकिन तुम्हारे पास कौन सी एलिमेंट की पावर है जो कि तुम्हारी पर्सनल एबिलिटी होगी? और उस ली को बोलती है मेरे पास जैसे फायर एलिमेंट की पावर है, ग्रैंडपा के पास लाइटनिंग एलिमेंट की और बोबान के पास शैडो एलिमेंट की, वैसे तुम्हारे पास कौन सी एलिमेंट की पावर है? ये सारे एलिमेंट्स तुम्हारे प्रोफेशन और तुम्हारे डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा एट्रीब्यूट्स को यूज करते हो अपने फाइट के दौरान। ली सलीली की बात सुनकर बोलता है तो इसका मतलब यह है मुझे सच में एक एट्रीब्यूट अवेकन की जरूरत है, लेकिन मेरे पास कौन सी एलिमेंट होगी? और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पर लाइक एम रखता हूँ 500 लाइक के, आप लोग जल्दी से लाइक एम को कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।